मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था। और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से। आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। देखो देखो, ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो, वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 बिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो। पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता। रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर you, then they laugh at you, then they fight you, and then ultimately you win. एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल कुसुमिता दुर्मदला शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये जितने संगी ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं, एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि वो, हाँ भाई जेनजी लीडर, कॉकरोचेस आ गए ओए। इस इंसान ने हमारे देश के यूथ को, हमारे देश के जेनजी को बेवकूफ बनाया, चाय समोसे जैसे उल्टे सीधे मुद्दे उठाए, उनको बहकाया, अपनी फॉलोइंग बढ़ाई और मौका मिलते ही बीजेपी में। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करे। और मैं इनके साथ हूं, क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूं। मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी आज इतनी बड़ी हो जाएगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। आखिर अब क्यों डरने लगे हैं बीजेपी नेता और सरकार के वो लोग जिन्होंने राजनीति को किसी गटर की तरह बना दिया, जिसके चलते आज कॉकरोचों की सेना खड़ी होने लगी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक मजाक है, कुछ मीम्स हैं, कुछ वायरल पोस्ट हैं और कुछ नाराज युवाओं का गुस्सा है। लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब एक डिजिटल आंदोलन में बदलता दिखाई दे रहा है।
बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत उस विवादित बयान के बाद हुई जिसमें सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं और सिस्टम पर सवाल उठाने वालों को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से जोड़कर देखा गया। There are already parasites in society. Parasites in society. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों युवाओं ने उसी शब्द को अपना हथियार बना लिया जिसे उनके लिए ताने की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर अभिजीत दीप के नाम तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया गया कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल अभियान शुरू किया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर मेन बाय कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। लोग मीम्स बनाने लगे, वीडियो वायरल होने लगे और सरकार पर सवाल उठाए जाने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सत्ता पक्ष इससे परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। दरअसल राजनीति में सबसे बड़ा डर चुनाव हारने का नहीं बल्कि नैरेटिव हारने का होता है, और यही काम यह नई डिजिटल लहर करती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज का युवा सिर्फ वोट नहीं देता, वो सोशल मीडिया पर माहौल भी बनाता है। वो किसी मुद्दे को मिनटों में वायरल कर सकता है। कई लोग इस पार्टी को युवाओं की आवाज बता रहे हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और लगातार बढ़ती परेशानियों ने युवाओं के भीतर गुस्सा भर दिया है, और जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने मजाक को ही आंदोलन बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बता रहे हैं जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, इस पूरे मामले ने भारतीय राजनीति को नया आईना दिखा दिया है। अब राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं चलेगी, अब लड़ाई सोशल मीडिया पर भी होगी। अब मीम्स भी हथियार बनेंगे और वायरल वीडियो भी सरकारों की नींद उड़ा सकते हैं। अब देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहती है या आने वाले समय में सचमुच एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इसने सिस्टम को यह एहसास करा दिया है कि इंटरनेट पर पैदा हुई छोटी चिंगारी भी कभी कभी बड़ा तूफान बन जाती है। हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी, एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल?